खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूएन सेक्रेटरी जनरल के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे की। एंटोनियो गुतेरेस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में गए, सैलाब ज़दगान से मुलाकात की, यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, लेकिन मुश्किलात झेल रहा है। 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। तरक्की याफ्ता मुमालिक पाकिस्तान की मदद करे, ये सखावत का नहीं इंसाफ का मामला है। सैलाब से परेशान लोगों की मदद के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के शहर शहर दौरे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल लाड़काना के सैलाब मुतासरीन कैंप पहुँचे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साथ साथ थे। गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने मुतासरीन से कहा कि आपके मसाइल हल करने के लिए हम मौजूद हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस की उम्दा तर्जुमानी भी की। I want to express on behalf of the United Nations my deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. अक़वाम मुत्तहिदा के उनके बिहाफ पे आप सबसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जो तबाही आई है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलूदगी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, मगर मुश्किलात झेल रहा है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा दुख दर्द में शरीक होने पर सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल साहब के शुक्रगुजार हैं कि हमारा मुश्किल घड़ी में, हमारा दुख दर्द में वो शरीक हुआ है, यहाँ आपके पास पहुँचा है। बिलावल भुट्टो ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को तारीखी मकाम मोहनजोदड़ो का विजिट भी करवाया। इससे पहले एंटोनियो गुतेरेस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान भी पहुँचे। यहाँ की सूरत हाल पर एंटोनियो गुतेरेस को ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि बलूचिस्तान में सैलाब से सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया, बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे पहले ये रहनुमा सक्कर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर खिताब में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। It is essential for the international community to understand three things, and obviously developed countries have an absolutely key role to play in the international financial institutions joining them. We will do everything we can. दोनों रहनुमाओं ने इमदादी कामों में वसअत और आलमी माली ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से इज़हार तशक्कुर, कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल की मदद से दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। And while this crisis is not solely of our making, surely the response to this crisis must also be a global response. Build back better, to rehabilitate and reconstruct the lives of our fellow citizens. और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत में सैलाब ज़दगान के दुख बयान करते हुए जज्बात पर काबू न रख सके। मुतासरीन की मुश्किलात बयान करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। We sit here by the grace of God. Otherwise, any one of us could have been there. इंशाल्लाह जी पूरी कौम साथ है, अल्लाह खैर करेगा। नेशनल लॉस इंशाल्लाह सबने मिलकर ही पूरा करना है और कर भी रहे हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मंशर झील का सैलाबी रैलाबान सईदाबाद के रिंग बंद तक पहुँच गया। टंडो अलायार में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब गई है। हज़ारों मुतासरीन सेफ्टी बनों और सड़कों पर बेयारो मददगार बैठे हैं। मेहर और खैरपुर नाथन शाह में पानी की सतह में कमी आने लगी है। सिंध में सैलाब से तबाही, अब भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। टंडो अलायार में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब चुकी। हज़ारों मुतासरीन सेफ्टी बंदों और सड़कों पर बेयारो मददगार बैठे हैं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 6,26,000 क्यूसिक से जायद हो गई। बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है।
मंछर झील का सैलाबी रैला भान सईदाबाद के रंगबंद तक पहुंच गया। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सक्खर के बेशतर इलाकों में अब तक जिले इंतजामिया न पहुंच सकी। कंदकोट के इलाके तंगवानी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खैमा बस्ती में गैर मयारी खाना खाने से 5 बच्चे बीमार हो गए। उधर रोहड़ी में 3 हफ्तों बाद बैनुस्सूबाई रेलवे निज़ाम बहाल हो गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक खैबर मिल पेशावर के लिए रवाना हो गई, जबकि मेहराबपुर के करीब रेलवे टसर होने से कराची का रेलवे रास्ता बहाल न हो सका। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताताड़ ने वाज़ेह कर दिया कि पंजाब में गवर्नर राज की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन पंजाब हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमती MPS से राबते में हैं। फराह गोगी के खिलाफ मुकदमात खत्म करने पर उनका कहना था कि क्या इमरान खान ने पंजाब हुकूमत फराह गोगी को NRO दिलाने के लिए हासिल की थी। गवर्नर राज के हवाले से ना कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना इस मामले पर कोई बात हुई है। दीगर ऑप्शन ज़रूर ज़ेरे गौर हैं कि हम पहले दिन से उस साइड के MPS से भी राब्ते में हैं और इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रहेगी कि ये इस अजाब से पंजाब की जान छुड़ाई जाए। ये वक्त दुखी इंसानियत की इमदाद का है। हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह कमिटेड है इमदाद के हवाले से, मुतासरीन की बहाली के हवाले से जो हो सकेगा वो करेंगे। अफसोस की बात यह है, एक सियासी जमात आज भी सियासत कर रही है। एक शख्स सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर करोड़ों रुपया खर्च कर जलसे जुलूस कर रहा है और उन जलसे जुलूसों को रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब के अंदर पूरी सूबाई हुकूमत जलसों को कामयाब करने पर लगी हुई है। ये जलसे फिलफौर बंद होने चाहिए। चंद माह में ही परवेज इलाही साहब ने उस्मान बुजदार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब में नया DG एंटी करप्शन लगाया जाता है, आज से चंद रोज कबल उसको भी तब्दील कर दिया जाता है। फराह साहिबा के जो एंटी करप्शन में केसेस ज़ेरे तफ्तीश थे, उनको कल क्लीन चिट देकर उन केसेस को और फाइलों को क्लोज कर दिया गया। ये किसके कहने पर फराह गोगी को क्लीन चिट दी है और ये केस बंद किया है? क्या पंजाब हुकूमत इमरान नियाज़ी साहब ने इसलिए हासिल की थी कि उन्होंने फराह गोगी साहिबा को NRO देना था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी और नशिस्तें खाली करार देने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। PTI ने अपने बागी MNA अब्दुल शकूर शाद को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी को रिवर्स गियर लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे मंजूर करने के नोटिफिकेशंस पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक उसका मुस्ताफी होने का इरादा था, न ही वो इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश हुआ। अब्दुल शकूर शाद समेत 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी और उन्हें डी नोटिफाई करने के 28 और 29 जुलाई के दोनों नोटिफिकेशंस आइंदा समाअत तक मुअत्तल किए जाते हैं। उधर तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट जाने वाले अपने MNA अब्दुल शकूर शाद को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। सूबाई क़यादत की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि आपने इस्तीफा खुद अपने हाथ से लिखा और ट्विटर पर भी शेयर किया था। 7 रोज में जवाब देंगे क्यों न आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद इंसाफ के तकाजे पूरे करने से मुसलसल इनकारी। इमरान खान ने अदालती हुक्म के बावजूद दहशत गर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का पुलिस का दूसरा नोटिस भी नजरअंदाज कर दिया। थाना मारकला में GIT इंतजार करती रह गई। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा। खातून जज और सीनियर पुलिस अफसरान को धमकाने वाले इमरान खान केस में शामिल तफ्तीश होने से इनकारी। पुलिस के दोबारा नोटिस भेजने के बावजूद इमरान खान मुसलसल दूसरे रोज भी JIT में पेश नहीं हुए। थाना मारगला में 5 बजे बुलाया गया था। तफ्तीशी टीम बड़ी देर इंतजार करती रही। यूं इमरान खान एक बार फिर पुलिस नोटिस को नजरअंदाज करके गुजरांवाला में जलसा सियासत चमकाने निकल गए। गुज़श्ता रोज भी तफ्तीशी टीम ने उन्हें नोटिस भेजा था, मगर वो नहीं आए। बाद में वकील के जरिए पुलिस को तहरीरी बयान भिजवा दिया। लिखा कि 20 अगस्त को तकरीर में जो कुछ कहा दहशतगर्दी के जुमरे में तो आता ही नहीं। कोई गैर कानूनी अमल किया, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया। मुकदमा खारिज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 सितंबर को वाज़े हुक्म दिया था कि इमरान खान मुकदमे में शामिल तफ्तीश हों, मगर वो अदालती हुक्म पर से पुष्ट डालते हुए अब तक पुलिस की जानिब से तलबी के 2 नोटिस नजरअंदाज कर चुके हैं।
पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात जारी है। FIA ने तहरीक इंसाफ के फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर समेत 5 रहनुमाओं को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए पार्टी ओहदेदारों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। FIA ने PTI के 5 रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वफाकी तहकीकाती इदारे ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर तारिक खान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 13 सितंबर को तलब किया है। आतिफ खान और जमाल अंसारी नामी ओहदेदारों को भी उसी रोज बुला लिया गया है। सीनियर नायब सदर अरशद दाद और सिराज अहमद को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को फैसले में तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग का मुर्तकिब करार देते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया था। FIA इससे कबल PTI सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन से तफ्तीश कर चुका है। इंतहाई अहम खबर आपको दें, काफ लीग के रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ से राबता किया है। रहनुमाओं का ये कहना है कि पंजाब में वजारत आला बराए नाम और बेख्तियार है। चौधरी शुजात की बात को अहमियत ना देकर गलती की। इमरान खान का करीबी हल्का परवेज इलाही को खुलकर काम करने नहीं दे रहा। बात करेंगे इसी पर कौसर काजमी हमारे साथ हैं। कौसर काजमी, जरा ये हमें बताएं कि ये कौन से रहनुमाओं हैं जिनको अपनी गलती पर निदामत हो रही है और ये PTI के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें जी, जब मेरी बात हुई नून लीग के जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक इंतहाई अहम और बाअसर अफराद हैं जिन्होंने लंदन में मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया। बल्कि नून लीग की ज़राए का ये भी कहना था कि वो सफाइयाँ देते हुए नजर आए मियां नवाज शरीफ को कि जो माजी में हिदायत थी, जो हुक्म था चौधरी शुजात का, उस पर अमल पैरा ना होकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। साथ ही एक इंतहाई अहम रुकन का ये भी कहना था कि अगर आप ये चाहते हैं ये तमाम गुजारिशात हम आपके रूबरू आकर पेश करें तो हम इस बात के लिए भी तैयार हैं। साथ ही जो काफ लीगी ज़राए हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो करीबी हल्का अहबाब है इमरान खान का, वो पंजाब हुकूमत पे हर तरह से असरअंदाज नजर आता है। जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो बेइख्तियार हैं, उनको खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। मियां नवाज शरीफ की जानिब से जो अब तक हमारी बात हुई लीगी ज़राए से उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया था। हम उन्होंने बड़ी गौर से उनकी बातें सुनी। उनको बुलाना है, बुलाकर बात करनी है इस हवाले से। कोई यानी कि काफ लीगी रहनुमाओं को ये एहसास हो रहा है कि चौधरी शुजात की बात को अहमियत ना देकर उन्होंने गलती की है। कौसर काजमी, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। भर में लोग देख रहे हैं सैलाब की तबाहकारी है और दुनिया भर में दुख है इस पे, तो आप सेकंड मरहले के लिए क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, मैं आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहले मरहले में तो मैं बताऊंगा रेस्क्यू और रिलीफ का। मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया। उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, स्वात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और हमल झील जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुँच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत जोर है। DC साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर फौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांचन बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, USAID के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन्स, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो पहले फेज में तो इनको रेस्क्यू रिलीव करना, रिहेबिलिटेशन में एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि
दरिया के जरिए आता है, रिवराइन फ्लड के लिए। उसके लिए हमारी इस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में। अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लड़काना, हिल टॉरेंट्स भी उधर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टडी कराई थी एक हॉलैंड की कंपनी से, लुइस बर्जर से, जिसमें सैलाब जो दरिया से आता है उसके बारे में स्टडी थी। लेकिन अभी हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे इसका इलाज करना है। चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। उस पर तो हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने खुद अपनी आर्मी इंजीनियर्स को एक टास्क दिया है, इनिशियल स्टडी उन्होंने कर ली है। अगले हफ्ते हम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उस पर ब्रीफ करेंगे ताकि हमारा उस पर काम शुरू हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं और उसमें खूबी है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे। जगह हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में होगी या सिंध में होगी, और एक 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। साथ साथ इस वक्त हमारा एक और चैलेंज भी इस वक्त यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, वो है बीमारियाँ। डेंगू, मलेरिया, वाटर बोर्न डिजीज़, वो भी एक बड़ा चैलेंज खास तौर पे दादू के इलाके में हो रहा है। इधर भी हम एडिशनल ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, एडिशनल मेडिकल बटालियंस मूव कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छी प्लानिंग के साथ हम इन लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर कर सकेंगे। इसमें जन साहब एक सवाल ये कि इस वक्त सबसे बड़ा जो देखते हुए तबाही नजर आ रही है और उसका अंदाजा उस वक्त तक कोई नहीं कर सकता जब तक इनका देखा न जाए। तो इस वक्त एक सिलसिला ये है कि पानी हर जगह पे मौजूद है और जिस किस्म के ये लोग हैं इनको अगर सिर्फ पानी निकाल दिया जाए तो ये खुद जाके वहाँ पे रहने को ज़्यादा तरजीह देंगे। कोई भी आदमी पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस मरहले के लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी को जल्द से जल्द? देखिए, इस वक्त आज मुझे बताया गया है कि कोटरी बैराज के ऊपर 5 लाख का रेला गुजर रहा है। जिस वक्त दरियाए सिंध में पानी कम हो जाएगा तो मंछर झील का जो ड्रेनेज है वो दरियाए सिंध में वो भी जाता है। तो यूं ही वो वहां पर दरियाए सिंध का रेला गुजर जाएगा तो ये पानी यहां से पानी कम होना शुरू हो जाएगा और अभी कम होना शुरू हो भी गया है। अभी भी कई जगह पे 8-8, 10-10 फुट पानी है, लेकिन कम होना शुरू हो गया है। लेकिन खैरपुर के इलाके में और सखर के इलाके में वो ज़रा लो लाइंग इलाका है, वहाँ हमें कुछ और तदबीर करनी पड़ेगी। हो सकता है डी वाटरिंग करनी पड़े, पंप्स लगाने पड़े, कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़े। यहाँ से जैसे मैंने कहा है, जो ही इंडस में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली पुल आएगा और हम बंद तोड़ के पानी का रुख उस तरफ कर देंगे और पानी को उधर ले जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिलेड एक्शन डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी इस मसले का हल होगा। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान भर से लोग मुतासरीन के लिए इमदाद पहुंचा रहे हैं। आलमी बरादरी भी मदद कर रही है, सिर्फ इन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं, जो भी फैसला आया कबूल करूंगा। इमरान खान का गुजरावाला जलसे से खिताब, बोले मुखालफिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को मैच से बाहर किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। पंजाब में 20 बाय इलेक्शन हुए, इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरी कोशिश की इनको जिताने की, सबके बावजूद हार गए। अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना, इसको किसी तरह ना हेल किया जाए। जो अथर बिन का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा।
अब आपको बताएं, इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने समाअत में इल्तिवा मांगने पर इमरान खान पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि उनके मौकिल सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे में मसरूफ़ है, इसलिए आज की समाअत मुलतवी कर दी जाए। ख्वाजा आसिफ के वकील ने इल्तिवा मांगने की मुखालफत करते हुए कहा वो जना के लिए लाहौर से आए हैं। इमरान खान जलसों में मसरूफ़ है। एडिशनल सेशन जज अदनान खान ने इमरान खान को 5,000 रुपए जुर्माना करते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध में 2 लाख से ज्यादा हामिला खवातीन इमदादी कैंप्स या टेंट्स में बच्चों को जन्म देंगी। सैलाब ज़दा इलाकों की इन खवातीन को डिलीवरी और उसके बाद बच्चों की देखभाल के लिए भी तिब्बी सहूलियात दरकार होंगी। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। सिंध में 2 लाख के करीब हामला खवातीन कैंपों, टेंटों या खुले आसमान तले बच्चों को जन्म देंगी। पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट में होशरुबा दादोशुमार सामने आ गए। पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक हैदराबाद में 37,734 हामला खवातीन को देखभाल की जरूरत है। खैरपुर में 62,941, बदीन में 42,744 और घोटकी में 48,906 हामला खवातीन मौजूद हैं। नौशेरो फिरोज में 30,000, सांगड़ में 41,000 से ज्यादा खवातीन माँ बनने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हामला खवातीन हुकूमत की जानिब से इकदामात और तिब्बी इमदाद की मुंतजर हैं। खवातीन की बड़ी तादाद को डिलीवरी बाद अज पैदाइश सेहत की सहूलियात की अशद जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में 16,29,000 से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चे भी मौजूद हैं, जिन्हें ग़िज़ाई देखभाल की फौरी जरूरत है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। सैलाब मुतासरीन के लिए जहां बहुत सी मुश्किलात हैं, वहीं खुशी की खबरें भी परेशान हाल लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेर देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट पैगाम में ऐसे ही एक किस्से का जिक्र किया। लिखा, UN सेक्रेटरी जनरल के साथ बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इमदादी कैंप में एक ऐसे ख़ानदान से मिले जिनके यहाँ गुज़िश्ता रात बेटा पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के कैंप में बच्चे की पैदाइश को उम्मीद की किरण करार दिया। और एक तरफ जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन हैं जो कि एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐवान वज़ीर आला पंजाब के लिए शाही ख्वाबों की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। 7 कंपनीज को पौने 10 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। कहीं छत तो कहीं 2 वक्त की रोटी के लाले। खुले आसमान तले जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने की जद्दोजहद जारी। दूसरी तरफ ऐवान वज़ीर आला में शाही ख्वाबों की तैयारी। पुरतकल्लुफ खानों के लिए 7 कंपनियों को 9 करोड़ 75 लाख का ठेका। तीतर, बटेर, सालिम बकरे की राने, मटन और बीफ, ये सब मिलेगा वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई के दफातर में। चिकन गोश्त, लेग पीस और सी फूड भी होगा दस्तरखान का हिस्सा। आला दर्जे के फल और फूल भी बनेंगे टेबल्स की जीनत। इसका भी ठेका दे दिया गया। वज़ीर आला परवेज लाई के दफ्तर के लिए 4 करोड़ 49 लाख रुपए की ग्रोसरी, जबकि ऐवान वज़ीर आला के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए का मटन और बीफ खरीदा जाएगा। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। कराची में सिंध हुकूमत के पहले मास ट्रांजिट मंसूबे ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन तक का किराया सिर्फ 10 से 20 रुपए रखा गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब ऑरेंज लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। औरंगी टाउन 5 नंबर से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक का किराया 10 से 20 रुपए तक रखा गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जिल इनाम मेमन मंसूबे को कराची वालों के लिए तोहफा करार देते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची के शहरियों को एक और बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट के हवाले से खुशखबरी मिले। 3.8 किलोमीटर तवील मंसूबे का संगे बुनियाद 2016 में रखा गया था और काम को 1 साल में मुकम्मल होना था। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मंसूबा तकनीकी वजूहात के बाइस ताखिर का शिकार हुआ। 10 इदारों के जो लाइन्स हैं उन रोडों पे जा रही होती है, उनके पोल्स उन रोडों पे होते हैं। फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जी आप इसको हटाएं।
फिर वो कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि इस पोल को इस जगह से जाके 20 जगह पे जगह उसके आप चालान पे करें, तो वो एक प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता जा रहा है। 12 मीटर तवील जदीद एयर कंडीशन बस में एक वक्त में 90 अफराद सफर कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन बस को ताहाल ग्रीन लाइन बस के साथ मुंसलिक नहीं किया गया है। सिंध हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो इन बसों में बेहतर सफरी सहूलियात हासिल करने के साथ साथ इनकी खुद हिफाजत भी करें, क्योंकि ये उनकी अपनी बस है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। इस्लामाबाद में जारी रियल एस्टेट एक्सपो 2022 का दूसरा रोज पार्क व्यू सिटी और फेयर डील मार्केटिंग का स्टॉल मरकज़े निगाह बना हुआ है। साबिक कप्तान मोइन खान भी पार्क व्यू सिटी के मंसूबों के मयार और खूबसूरती से मुतासिर हैं। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों के लिए ये मेला सजा है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम रियल एस्टेट एक्सपो 2022 एक ही छत तले सरमायाकारों को ढेरों सहूलियात की फराहमी जारी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान भी नुमाइश में पहुंच गए। कहा जो बात पार्क व्यू सिटी के मंसूबों और फेयर डील मार्केटिंग की है वो किसी और में कहा। फेयर डील ऑफ कोर्स विद पार्क व्यू आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। सो आई थिंक उन तमाम लोगों के लिए जो अंदरून मुल्क रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी सिटीज़ बना रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में खूबसूरत तरीन लोकेशन और आलमी मेयार की सहूलियात। पार्क व्यू सिटी के नए हिल व्यू स्टेट ब्लॉक में सरमायाकारों की बेपनाह दिलचस्पी, तभी तो पार्क व्यू सिटी और फेयर डील मार्केटिंग के स्टॉल पर रौनक लगी हुई है। बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी फुटफॉल है। इस्लामाबाद रावलपिंडी से काफ़ी लोग जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं वो आ रहे हैं और पार्क व्यू सिटी और फेयर डील मार्केटिंग मिलकर बहुत अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं यहाँ पे। हिल व्यू स्टेट जो आ रहा है उसको लेके इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पेमेंट प्लान्स, एवरीथिंग इज़ देयर। आएँ उसको विटनेस करें। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्लॉक। रियल एस्टेट एक्सपो 2022 इतवार तक जारी रहेगी। शहरियों को बेहतरीन रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों के लिए शानदार पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम दुनिया से रुखसत हुई। अगली नस्लों ने नए अलकाब इख्तियार कर लिए। चार्ल्स जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे अब बरतानिया के बादशाह बन चुके हैं और अहलिया कैमिला जो डचेस ऑफ कॉर्नवॉल थी अब क्वीन कंसोर्ट हो गई हैं। विलियम और केट मिडल्टन जो ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज थे अब ड्यूक एंड डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के टाइटल इख्तियार कर चुके हैं। बादशाह चार्ल्स ने विलियम और केट के लिए प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स टाइटल का ऐलान भी किया है। इसी तरह शाही खानदान के बच्चों में भी नए टाइटल मुंतकिल हुए हैं। जॉर्ज और लुई प्रिंस ऑफ कैम्ब्रिज बन चुके हैं। चार्लोट प्रिंसेस ऑफ कैम्ब्रिज कहलाई जाएंगी। हैरी और मेगन ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स ही रहेंगे, जबकि उनके बच्चे आर्ची और एलिज़ाबेथ भी शहजादा और शहजादी के लिए नामजद हो चुके हैं, मगर वो इन नामजदगियों पर बाकी रहते हैं ये यकीनी नहीं है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, सब बहुत पुरजोश है। तवक्को यही है कि अच्छा मैच होगा। हम फाइनल में पहुंचे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है और लकी है एज अ कप्तान के मैं फाइनल में पहुंचा और मेरे पास जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है। एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि अच्छा मैच होगा फाइनल और कोशिश यही होगी कि टफ क्रिकेट होगी। इस एशिया कप में वो चल रहा है, वो जितने भी सेकंड बैटिंग वाले हैं वो जीत रहे हैं। टॉस बड़ा मैटर करता है बिकॉज ऑफ वेदर भी, उसके बाद थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी पड़ता है सेकंड इनिंग में और विकेट भी थोड़ा सा बेहतर होता है, बेहतर बॉल आता है, तो वो मेरे ख्याल से एज होता है सेकंड बैटिंग करने वाले को। और भारतीय अदाकारा उर्वशी के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मीम्स का मामला। सहाफियों के सवाल पर फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना था कि वो किसी उर्वशी को नहीं जानते, ग्राउंड में अपना फोकस खेल पर रखते हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है क्या नहीं पता, और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं तो ग्राउंड में खेलता हूँ और इस तरह लोग वीडियोस वगैरह भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। और जो भी देखने आते हैं उनकी मेहरबानी है कि ग्राउंड आके मैच देखते हैं और जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। कोई भी मेरे लिए आता है, मैं कौन सा आसमान से आया हुआ हूँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात है। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।